बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगी और आप लोगों की पुरखुलूस दुआओं के बाद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो टिंडे गोश्त की रेसिपी है। अक्सर ये होता है कि बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उनको सब्ज़ी खिला सकती हैं, बड़े शौक़ से खाएँगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। और अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, आप लोगों के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के दस्तरख़्वान को वसी तर करे, ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मटन का गोश्त लिया है मैंने, 2 अदद टमाटर है, चंद अदद तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और चंद अदद दालचीनी के टुकड़े, आधी टीस्पून काली मिर्च, आधी टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून रोस्ट किए हुए साबित ज़ीरा है, ग्राइंड कर लिया मैंने इसको। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 3 टीस्पून इसमें पिसी मिर्च, हस्ब ज़ायक़ा नमक है। ये सारी चीज़ें घर के ही तैयार किए हुए मसाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पिसी मिर्च मैंने बाहर से पिसी हुई ली हैं, बाकी सारी चीज़ें घर के ही है मसाले। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, 3 टेबल स्पून दही और 1 कप ऑयल और इन चंद मसालों से तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने वॉश कर लिया था, 4 अदद प्याज हैं। इसको आप वॉश करने का तरीक़ा मैंने पिछली रेसिपीज़ में बता दिया है और मैं इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त डाल के इसको भूनूंगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने इसको तैयार किया है क्योंकि मटन में अक्सर हीक होती है, तो इसको हीक ख़त्म करने के लिए पहले इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी इसमें मैं गरम यूज़ करती हूँ ताकि जल्दी खौल जाए और मुझे वक्त ज़ाया करने नहीं पड़े। एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था, एक तरफ मैंने सालन को तैयार किया है। अब देखें कितनी जल्दी ये तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी टेंडर हो गया। आधे घंटे बाद मैंने इसको चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो गया है। अब मैं इसको भून लूँगी। भूनने से पहले इसमें मैंने जो टिंडे काटे हैं वो भी मैं इसमें डाल के उसको भी भूनूँगी। कोई भी सब्ज़ी डालें, टिंडे, लौकी, आलू, उसको भूनने से गोश्त के साथ ज़रूर भूनने में आप ये डाल दें ताकि उसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है भूनने के बाद सब्ज़ी के साथ। और इंशाअल्लाह अब ये मैं इसमें मिक्स गरम मसाला आखिर में डालूँगी भुनने के वक्त ताकि ये इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और इसको ढक दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब इस चमचे से इसको इसलिए चला रही हूँ कि जो भी प्याज थे वो मेल्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको डाल के टिंडे अब इसको भूनूँगी, फिर उसके बाद इसमें गर्म पानी डालूँगी। हरी मिर्च और हरा धनिया भी थोड़ा सा मैंने अभी डाला और थोड़ा सा मैंने रखा आखिर में डालने के लिए। इससे भी सब्ज़ी जब भी डालें इस तरीके से आप तैयार करें तो सालन की जो खुशबू होती है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इससे खुशबू के साथ ही आपका दिल चाहेगा कि इसको अभी अभी सर्व कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब टिंडे भी टेंडर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको बंद करके अब ये जो मैंने आधा बचा के रखा था वो मैं इसमें डाल के बंद कर दूँगी ताकि इसकी जो अपनी खुशबू इसमें जज़्ब हो जाए और डिफरेंट खुशबू बिल्कुल हो जाए इसकी। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जिनके पास ये रेसिपी नहीं पहुंचे उनके पास भी आसानी से पहुंच जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।